नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में नया मोदी मंत्रिमंडल को देखेंगे। 2024 में जो नए मिनिस्टर्स बने हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। साथियों, आपका रेलवे का एग्जाम सर पर है और रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशली ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्योंकि अभी आपका रेलवे जेई टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है और जेई और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। और आज का ये टॉपिक अगर देख लेते हैं आप तो आपके पेपर में नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, फटाफट आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे, आपका ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। बहुत ही कम समय में ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके 2 या 1 नंबर तो इससे फिक्स ही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी। अगर आपको क्रमांक पूछे कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भारत की कितनेवीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति हैं। और यह भी याद रखना, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो साथियों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, याद रखिए जगदीप धनखड़ जी। जो कि साथियों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये बात आपको माइंड में रखना है। अगर आपको पेपर में पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आपको क्या आंसर करना है, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जगदीप धनखड़ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अभी साथियों 18वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, याद रखिए ओम बिरला। ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे और फिर से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं साथियों न्यू अपडेट के साथ अभी वर्तमान में कौन क्या है नियुक्ति वाला टॉपिक फिर से एक बार करवाऊंगा। जिस तरह आपको एएलपी के एग्जाम में लाभ मिला था, अभी फिर एक बार नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा। फुली अपडेट, नए अपडेट के साथ जो भी बदलाव हुए हैं उसको भी आप जरूर देख लेना। अभी जो टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स का, वो सारे ही आपको देखकर जाने हैं। देखिए वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो भाई याद रखिएगा लगातार तीसरी बार जो है ना, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके अलावा याद रखना, मोदी जी जो है ये प्रधानमंत्री तो है ही है, साथ ही साथ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग के भी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख भी कौन है, तो भाई मोदी जी होते हैं। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत के अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो आपको क्या आंसर करना है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत। अगर आपको पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग या लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, किसके देखरेख में ये नियंत्रित होता है, तो याद रखिए सीधे प्रधानमंत्री जी के देखरेख में। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है। तो साथियों अभी भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं, हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है, तो जेपी नड्डा जी। याद रखेंगे सभी आसानी से, जेपी नड्डा जो कि भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी MSME मिनिस्टर। MSME जो मंत्रालय है वो अभी किनके पास है, देखिए करेक्ट होगा जीतन राम मांझी जी के पास। ऑप्शन नंबर ए। यानी अभी भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, याद रखिए करेक्ट आएगा शिवराज सिंह चौहान जी। एक चीज और याद रखना, शिवराज सिंह चौहान जी के पास कृषि और किसान मंत्रालय तो है ही है, साथ ही साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए ये तो आप ऊपर जानते हैं कि ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास। देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी।
भारत के नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है? अभी 2024 में फिर से जो है अश्विनी वैष्णव जी को भारत का रेल मंत्री बनाया गया है। तो अश्विनी वैष्णव करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तो है ही है, साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सूचना प्रसारण मंत्री कौन है तो अश्विनी वैष्णव याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, सड़क और परिवहन मंत्री जो पहले थे अभी फिर से वही बने हैं। कौन? तो नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट है, भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए गृह मंत्री 2024 में फिर से किनको बनाया गया है? तो अमित शाह जी को। याद रखना, अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, यानी सहकारिता मंत्रालय जो है वो अमित शाह जी के पास ही है। वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री किनको बनाया गया? तो ये आप आसानी से जानते हैं कि जो पहले थे रक्षा मंत्री अभी भी वही हैं, इनमें इस पद में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? याद रखिए, राजनाथ सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की नई वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? देखिए, भारत की नई वित्त मंत्री अभी किनको बनाया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी को। याद रखिएगा, ये जो है ना वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं अभी। यानी अगर आपसे पूछे अभी कॉर्पोरेट मंत्री कौन है तो भी आपको निर्मला सीतारमण ही आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भाई वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर जी, और ये 2024 में फिर से बने हैं, जो पहले भी थे। आगे देखिए, हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो भाई भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? तो फोटो देखकर आप पहचान लिए होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। याद रखिए, मनोहर लाल खट्टर जो कि वर्तमान में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री हैं। याद रख लोगे ना? बिल्कुल याद रखना ही है। आगे देखिए, भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आएगा एचडी कुमारस्वामी जी। यह है एचडी कुमारस्वामी जी का फोटो आप देख सकते हैं, और ये भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। कौन? तो एचडी कुमारस्वामी जी। नेक्स्ट है, भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट आएगा पीयूष गोयल जी को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, जो कि वर्तमान में अभी पीयूष गोयल जी कौन है भाई? तो भारत के नए वाणिज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? देखिए, भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए, राजीव रंजन जी उर्फ लल्लन सिंह। ठीक है, तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जो कि भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं। साथ ही साथ याद रखना, इनके पास जो है ना पंचायती राज मंत्रालय एवं मत्स्य एवं पशुपालन विभाग भी है। किनके पास? तो लल्लन सिंह यानी राजीव रंजन जी के पास। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों। तो भारत के जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? याद रखिए, भारत के जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सर्बानंद सोनोवाल। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू जी को बनाया गया है। यही है के राम मोहन नायडू जी, जो कि भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से, हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों, जो 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे ना डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उन्हीं को अभी 2024 में 18वीं लोकसभा में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो याद रखिए, सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री। और साथियों, 2024 यानी 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो भर्तृहरि महताब जी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, वीरेंद्र कुमार, जो कि सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री बने हैं। देखिए, भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री कौन बने हैं साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो जुएनएल ओराव। याद रखना, जुएनएल या जुएनएल ओराव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हाल ही में किसे उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? याद रखिएगा प्रहलाद जोशी जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रहलाद जोशी, जिनको हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। भारत के नए कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों भारत के नए कपड़ा मंत्री अभी कौन बने हैं? कपड़ा मंत्री याद रखिएगा गिरिराज सिंह जी को, ठीक है। गिरिराज सिंह जो हैं ये भारत के नए कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के नए दूरसंचार मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। भारत के नए दूरसंचार मंत्री अभी किनको बनाया गया है? तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका फोटो देख सकते हैं आप, ये भारत के नए दूरसंचार मंत्री बनाए गए हैं। याद रखना दूरसंचार मंत्रालय के साथ साथ इनको उत्तर पूर्व राज्य का विकास मंत्रालय भी दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव याद रखना है आपको, भूपेंद्र यादव जो कि भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री बने हैं। यानी वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? तो याद रखिए भूपेंद्र यादव। साथ ही साथ ये पर्यावरण मंत्री तो ही है और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। याद रखना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? साथियों ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। यह है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि भारत के अभी वर्तमान में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी जी को। यह है भाई अन्नपूर्णा देवी जो कि वर्तमान में भारत की कौन सी मंत्री हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जी को बनाया गया है। तो किरेन रिजिजू इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, जो कि भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, और साथियों याद रखना किरेन रिजिजू जो है ये अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी है। याद रखना अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है तो भी आपका आंसर याद रखना है किरेन रिजिजू, ठीक है। आगे देखिए भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा भारत के नए खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को बनाया गया है। तो मनसुख मांडविया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत के नए खेल मंत्री बने हैं। साथ ही साथ याद रखना ये श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं, ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किनके पास है? तो मनसुख मांडविया, और युवा मामले और खेल मंत्रालय मैंने आपको बताया मनसुख मांडविया, ठीक है। आगे देखिए भारत के नए कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? साथियों ध्यान से देखिएगा, तो भाई भारत के नए कोयला मंत्री अभी कौन बने हैं? तो भारत के नए कोयला मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा, याद रखिएगा जे किशन रेड्डी जी को। कोयला एवं खनन मंत्री हैं अभी वर्तमान में भारत के ये जी किशन रेड्डी जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाई ध्यान दीजिएगा भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा चिराग पासवान जी को। यह है चिराग पासवान जो कि भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? देखिए भारत के नए जल शक्ति मंत्री अभी किनको बनाया गया है? याद रखना है भारत के नए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को बनाया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा CR पाटिल, जो कि वर्तमान में भारत के कौन से मंत्री हैं? तो जल मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? देखिएगा भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट है हरदीप सिंह पुरी जी, ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी, जो कि वर्तमान में कौन है भाई? तो भारत के
याद रखना है आपको, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए इन मंत्रियों को स्वतंत्र मंत्री का, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जैसे कि हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए राव इंद्रजीत सिंह जी। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह जी सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री है, साथ ही साथ ये संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भू विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भू विज्ञान मंत्री अभी कौन बने हैं? तो जितेंद्र सिंह जी, याद रखेंगे सभी, जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों भारत का नया कानून मंत्री अभी किसे बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो प्रताप राव जाधव जी। ये है प्रताप राव जाधव, जो कि वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं। साथ ही साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा जयंत चौधरी जी, ऑप्शन नंबर ए जयंत चौधरी भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री तो ही है, साथ ही साथ ये शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, शिक्षा राज्य मंत्री भी है, याद रखिएगा सभी साथी। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बताइए लोकसभा में विपक्ष के नए नेता कौन बने हैं? ठीक है, अभी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी? इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ बताइए ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो टॉपिक आपको करवा दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।